श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध की वाणी। आज का शीर्षक है अधिक के लिए थोड़े सुख का परित्याग। एक समय वैशाली में भयंकर अकाल हुआ था। दुर्भिक्ष के कारण फसलें चौपट हो गई और लोग भूखमरी से मरने लगे तथा महामारी फैल गई। बेतहाशा लोग मरने लगे। लोग उनके दाह संस्कार को भी उचित ढंग से करने की स्थिति में नहीं थे। वायुमंडल में अत्यंत दुर्गंध थी, प्रदूषण था और अमनुष्यों का उपद्रव हो रहा था। वैशाली के लोग अकाल, महामारी और इन अमानुषीय तत्वों से त्रस्त थे। अपने सुख दर्द को दूर करने के लिए, कम करने के लिए उन्होंने बहुत भाग दौड़ की, प्रयत्न किए, परंतु उन्हें कहीं से भी वाजिब मदद मुहैया नहीं हुई। अंततोगत्वा उन्होंने भगवान बुद्ध को वैशाली बुलाने का निश्चय किया और लिच्छवी राजा ने राजगृह जाकर भगवान से वैशाली पधारने का निवेदन किया। भगवान जानते थे कि उनकी यह यात्रा, उनका यह प्रवास बहुजन हिताय के लिए होगा। अस्तु, उन्होंने वैशाली जाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। भगवान ने वैशाली में जाकर धर्म की सरिता बहाई, लोगों को कृत किया, रतन सूक्त का पाठ किया, प्रवचन दिए। भगवान की उपस्थिति में ही मृत्यु का नंगा नाच धीरे धीरे कम होने लगा। सारा रोग समाप्त हो गया। खूब जमकर पानी बरसा। अमनुष्यों का भय भी दूर हो गया। सूखे वृक्ष फिर से हरे होने लगे। उनमें कोंपले खिल उठी, कलियां फूटने लगी, फल अपनी सुगंध बिखेरने लगे। लोगों के चेहरों पर रौनक आने लगी, प्रसन्नता फिर लौटने लगी। जब भगवान वापस जा रहे थे तो लोगों ने नाना प्रकार से सज सजाकर खुशियां मनाई। राजा बिंबिसार और लिच्छवी राजा दोनों ने गंगा नदी के पार अपने अपने राष्ट्र में अभूतपूर्व उत्सव किए। एक भिक्षुओं ने भगवान से पूछा, भगवान, यह चमत्कार कैसा? भगवान ने तब पूर्व कर्मों की बात का दृष्टांत देते हुए बताया कि भिक्षुओं, यह बात आज की नहीं है, बहुत पुरानी बात है, पूर्व भाव की बात है। मैंने छोटा सा अत्यल्प पुण्य कर्म किया था। वह बीज तो छोटा था, परंतु उसका वृक्ष बड़ा है। उसी छोटे से बीज से निकलकर वृक्ष बड़ा होता है और आकाश को छूने में समर्थ हो जाता है। भिक्षुओं, पूर्व काल में मैंने शंख नामक ब्राह्मण होकर सुसीम नामक प्रत्येक बुद्ध के मंदिर की पूजा की थी। यह उत्सव और सत्कार उसी का विपाक से उत्पन्न हुआ है। अतीत काल में मैंने अल्पमात्र ही त्याग किया था, जिसका ऐसा महान फल हुआ है। उन्होंने ऐसा उपदिष्ट करते हुए कहा कि अगर थोड़े से सुख के परित्याग से अधिक सुख की संभावना दिखे तो बुद्धिमान पुरुष अधिक सुख के ख्याल से अल्प सुख का परित्याग कर दें। ऐसा कहते हुए भगवान ने उस समय यह गाथा कही, मता सुख परिचागा पश्ये चे विपुलं सुखम चजे मता सुखम धीरो संप संग विपुलं सुखम। अर्थात थोड़े सुख के परित्याग से यदि अधिक सुख की प्राप्ति की संभावना दिखे तो बुद्धिमान पुरुष अधिक सुख के ख्याल से अल्प सुख का परित्याग कर दें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।